वो मार्ग दिखाने वाला व्यक्ति नहीं है, लेकिन वो खुद मार्ग है। उसके साथ बने रहो, हर एक मार्ग जो है वो सीधा होता जाएगा। यूहन्ना में यीशु मसीह ने कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं। आज का जो हमारा जो विषय है ना, इट इज कंप्लीट सरेंडर। पूरी तरह से अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप देना, समर्पित करना, त्याग देना खुद को। नहीं प्रभु, अभी तू ही संभाल। क्या होता है इसका अर्थ? सरेंडर, टोटल सरेंडर। अमेजिंग। आज मुझे पता चला कि आज एक्चुअली फादर्स डे है। मुझे पता नहीं था, आज मैंने सुबह गूगल किया तो मैंने सोचा कि हाँ प्रभु, वाह, वचन भी तूने बराबर दिया है। वैसे ही अमेजिंग है हमारा परमेश्वर, आप भी हैरान हो जाओगे। देखो, आज के दिन बहुत से ऐसे लोग हैं और बहुत से ऐसे भाई बहन होंगे, दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं जो अपने फादर के साथ अपना फोटो निकालेंगे, सोशल मीडिया पे डालेंगे, हैप्पी फादर्स डे। उससे बात तो करते हैं नहीं, आज भी मुंह फुला के बैठे हैं हम। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि ये इनकी तो मैं कभी ना सुनूं। लेकिन आज भी देखो, हमें दिखाना है, दिखावा करना है। हमारा प्रभु ऐसा नहीं है। वो कहता है कि मैं तुम्हारे बाहरी रूप को नहीं देखता हूं, मैं तुम्हारे अंदर देखता हूं, तुम्हारे हृदय को मैं पहचानता हूं। तुम ये सोशल मीडिया पे चाहे जो भी डालो, आई लुक इन टू योर हार्ट। वहां पर मैं देख सकता हूं जहां पर कोई नहीं आ सकता। तू भी नहीं जानता अंदर क्या है, मैं जानता हूं। आइए, मैं चाहता हूं कि हम सब एक वचन खोलें। कम, लेट अस ऑल ओपन मैथ्यू, मत्ती की किताब, उसका चैप्टर नंबर 6। मैथ्यू चैप्टर नंबर 6 हम सब मिलकर खोलेंगे। मत्ती की किताब, उसका चैप्टर नंबर 6, एंड हम सब पढ़ने जा रहे हैं उसका वर्स नंबर 9 ऑनवर्ड्स। मत्ती की किताब, उसका चैप्टर नंबर 6 और 9वें वचन से आगे हम पढ़ने जा रहे हैं, वर्स नंबर 9 ऑनवर्ड्स। यहां पर देखो क्या कहा। अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में है और पूरी होती है, वैसी ही पृथ्वी पर भी हो। Our Father who art in heaven, hallowed be thy name। इंग्लिश में ना यहां पर एक शब्द है hallowed। तो फॉरेन में ना एक नाम बहुत कॉमन है। एक दिन कुछ बच्चे अपने चर्च में गए और वो लोग जब बैठे थे तो उन्होंने ये प्रेयर सुनी, क्योंकि बहुत से चर्चेज में ना ये प्रेयर बोलते हैं, है ना, सभा के बाद या हो सकता है अंतिम दुआ के बाद। या तो वो लोग जब वो बोलते हैं तो ये बच्चे जो है ना बहुत ध्यान देकर सुनते हैं, उन्हें पता होता है। तो एक दिन उन्होंने ये दुआ सुनी, आवर फादर हु आर्ट इन हेवन, हैलोड बी दाई नेम, योर किंगडम कम, दाई विल बी डन, तेरी इच्छा पूरी हो। फिर वो जो बच्चे थे ना, वो घर गए अपने माँ बाप के साथ। तो एक ऐसा बच्चा था जो जब वो घर गया ना, तो ये फॉरेन की बात है, मतलब बाहर के देश की बात है। तो वहाँ पर वो अपने पापा से कहता है कि पापा, आज जो हमने सीखा वो प्रेयर, उसको क्या कहते? तो उसने कहा कि वो हमारे आवर फादर हु आर्ट इन हेवन, वो प्रेयर है, वो हमारे जो हमारे प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को सिखाई, हम भी उसे कहते हैं, उसमें से बहुत कुछ सीखते हैं हम। ओह, ओके ओके ओके, ठीक है। तो वो कहता है कि अच्छा चलेगा। तो आज तक जब वो दुआ करता था ना अपने पापा के साथ, तो वो हमेशा सुनता था कि वो भी ऐसे ही दुआ करते हैं, आवर फादर, हे हमारे पिता। आप भी ऐसे ही करते होंगे, अब्बा या पिता, मैं तेरे पास आता हूँ, और फिर हम ऐसी दुआ शुरू करते हैं। तो वो भी बच्चा जो था ना, पहले ऐसे ही दुआ करता था, फादर आई कम बिफोर यू इन जीसस नेम, और मैं तेरे पास आकर दुआ करता हूँ। लेकिन उसने ये बात सुनी थी ना, आवर फादर हु आर्ट इन हेवन, हैलोड बी दाई नेम,
तेरा नाम पवित्र माना जाए। अब ये वर्ड जो है ना हैलोड, ये एक्चुअली एक इंग्लिश नाम के साथ थोड़ा सा मिलता जुलता है। तो अगले दिन से ना वो, हाँ, अगले दिन से वो पता है क्या करता है, वो दुआ करने लगा और उसके पापा ने उसे सुना और वो कहता है कि ए एक मिनट इधर आ, तो क्या दुआ करता है ये ऐसे, क्या कह रहा था तू अभी? बोलता है कि मैंने सुना तू बोलता है यस हैरल्ड, डू दिस डू दैट। तो पापा ने उसे पूछा तो हैरल्ड किसे बोल रहा है? तो वो कहता है आपने उस दिन पढ़ा था ना बाइबल में, आर फादर हू आर्ट इन हेवन हैलोड बी दाई नेम। तो उसे लगा वो हैरल्ड है, कि उसका नाम है हैरल्ड, परमेश्वर का। एक्चुअल में ये शब्द जो है ना हैलोड, इसे मीनिंग होता है पवित्र माना जाए। क्या अपनी जिंदगी से हम ये परमेश्वर को दिखा सकते हैं, कह सकते हैं कि प्रभु मेरे जिंदगी से मैं जताना चाहता हूं, मैं समझाना चाहता हूं तेरा नाम पवित्र ठहरे आज, जैसे कल था आने वाले दिन में होने वाला है, लेकिन आज भी हो, मेरी जिंदगी से वो ठहरे। इस दुआ में अगर आप देखोगे ना, एक पैटर्न दिया है। किसी दिन अगर प्रभु ने चाहा तो हम इस दुआ पर बाइबल स्टडी करेंगे। इट इज अमेजिंग। देखो, इसकी शुरुआत प्रभु ने ऐसी की थी कि हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरी इच्छा हो जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। और फिर उसके बाद आप देखो उसमें लिखा है हमारी रोज की रोटी हमें तू दे। पैटर्न है उसमें, पहले पवित्र पिता को पुकारो, उसका नाम पवित्र ठहरे, इसकी दुआ करो। उसके बाद वो कहता है कि उसकी इच्छा पूरी हो, इसकी विनती करो। और फिर अपने इच्छाओं को सामने रखो या अपने जरूरतों को सामने रखो। आज हमारी दुआ कैसी होती है? प्रभु तेरा धन्यवाद हो, यस लॉर्ड, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। और फिर हम शुरू हो जाते हैं अपने रिक्वायरमेंट्स के साथ, अपने लिस्ट के साथ। प्रभु आज ऐसा हो गया, आज मैं फेल हो गया, ऐसे कैसे हो गया? या प्रभु आज ये हो गया, वहां पर वो हो गया, मेरे दोस्तों ने ये कहा, पता नहीं मेरे ऑफिस में ये हो गया, पता नहीं घर पे क्या हो गया, पता नहीं क्या क्या नहीं होगा। हम अपने सारे लिस्ट को सामने रख देते हैं और फिर हम कहते हैं प्रभु थैंक यू फॉर एवरीथिंग, ओके गुड नाइट, आमेन। हमारा आमेन एक्चुअली गुड नाइट होता है, आपको पता है ना। थक जाते हैं हम दुआ कर करके, फिर अभी घुटने दर्द करने लग गए, अब तो आंख भी बंद हो गई, किसी को लग गया ये तो सो गया है, तो फाइनली आमीन बोल के चलो सो जाओ। अरे उस दुआ में हमें जागरूक रहना चाहिए, समझ रहे हो आप? वी शुड बी अलाइव एंड अटेंटिव इन दैट प्रेयर, क्योंकि हम उस पिता के साथ बैठे हैं। आपके घर पे अगर एक बहुत बड़ा वक्ता आ जाए या एक बहुत बड़ा दास आ जाए, आप रात रात भर जागोगे, दूसरों को भी जगाओगे। आपके घर पे एक बहुत बड़ा नेता आ जाए तो आप जागोगे, लेकिन पिता के सामने हमें नींद आ जाती है, प्रभु के सामने हम वचन खोलते हैं, हमें नींद आ जाती है। पवित्र कैसे ठहरा रहे हैं हम उसके नाम को। और दूसरी चीज आप देखो उसमें क्या लिखा है, उसमें ऐसा लिखा है कि तेरी इच्छा, तेरा राज्य आए। सबसे पहली बात, क्या आप दुआ करते हो अपनी दुआ में, लॉर्ड दाई किंगडम कम, तेरा राज्य आज आए, यहां पर तेरी धार्मिकता लोगों में दिखे। कल मुझे एक बात पता चली कि एक भाई ने, उसके ऊपर बहुत सताव हो रहा था, या बहुत लोग गलत करते ना व्यवहार, कभी कभी अपने साथ गलत कर देते हैं, अपने फायदे को देख लेते हैं और हमसे बुरा बर्ताव करते हैं। तो जानते हो उसने क्या दुआ की? प्रभु इन्हें कुछ अक्ल देना। ऐसी नहीं की उसने, या इन्हें कुछ सबक सिखा तू। उसने कहा प्रभु तेरी धार्मिकता आए इनके अंदर, कि ये सही और गलत की फर्क या उनकी पहचान वो कर सके और सही को चुनकर उसमें जी पाए, ताकि ये दूसरों के साथ और गलत ना करे जैसा उन्होंने मेरे साथ किया। अमेजिंग प्रेयर, तेरी धार्मिकता आए, तेरा राज्य आए। फिर वो कहता है कि तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में है और वो पूरी होती है, वैसी ही यहां पर भी हो, इस पृथ्वी पर भी हो। पहले परमेश्वर के बारे में है, फिर उसके राज्य के बारे में है, फिर उसके इच्छा के बारे में है, फिर खुद के लिए दुआ शुरू होती है। यही हमारा पैटर्न होना चाहिए। अब देखो, हमारे मतलब हर एक इंसान जो है ना, हर एक मनुष्य जो है ना, एक इंसान की जिंदगी एक बिल्डिंग के समान है, एक इमारत के समान है।
वो हर दिन कुछ ना कुछ उसके ऊपर बांधते चले जाता है, कुछ ना कुछ वो बांधने की कोशिश करता है उसके ऊपर। और जो वो बांधते चले जाता है ना, तो हर दिन उसे समझ आता है कि क्या ये चीज जो है मेरे फायदे के लिए मैंने बांधी है या इसमें कुछ गड़बड़ हो गया है, कल फिर एक बार थोड़ी सी दुरुस्ती करनी पड़ेगी, फिक्स करना पड़ेगा। कई बार तो ऐसा भी होता है, हमें पता चलता है अरे मैंने फाउंडेशन ही गलत डाल दिया, हमारी नींव ही गलत है, तो अब क्या करें। तब पता चलता है हमें फिर एक बार अपनी जिंदगी में शुरुआत से अभी सब शुरू करना पड़ेगा, पहले से सब शुरुआत करना पड़ेगा। एक आदमी जो है ना, एक व्यक्ति अपनी जिंदगी में एक कारागिर के समान होता है, एक राजमिस्त्री के समान होता है, एक मिस्त्री के समान, जो अपनी बिल्डिंग बना रहा है, खुद अपनी जिंदगी बना रहा है। वो हर दिन कुछ ना कुछ वो बांधता है, परमेश्वर के वचन से, संगति से, आराधना से, दुआ से, पता नहीं क्या, और अपने व्यक्तिगत जीवन से भी। लेकिन कई बार हम अपने जीवन में चूक अगर जाते हैं ना, अगर हम गलती कर बैठते हैं, तो हमें पता चलता है मैंने पिछली चीज़ों में कुछ गलती कर दी, इसलिए मेरी बिल्डिंग अभी टेढ़ी हो गई है, अब थोड़ी दर्द करने लग गई है मेरी पीठ, है कि नहीं? होता है ना ऐसे, हमें पता चलता है पिछले दिनों में मैंने गलती कर दी, ये नहीं करना चाहिए था। तब पता चलता है अरे ये ईंट यहाँ पर नहीं लगानी थी, ये रॉड यहाँ पर नहीं फिक्स करना था, इस व्यक्ति के साथ संगति नहीं करनी थी, यहाँ पर जाकर इन सारी चीज़ों में शामिल नहीं होना था। तब हमें याद आता है ये इन सारी चीज़ों का फल है जो हम भुगतते हैं। कभी निंदा होती है, तो कभी किसी के साथ बैठकर झूठ बोलते हैं हम, या कभी किसी के साथ अगर हम जाए तो कुछ व्यभिचार की चीज़ों को देख लेते हैं, या कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मर्जी से हम उसका उल्लंघन कर देते हैं। होता है ना ऐसे। और जब हम ये करते हैं ना, तो क्या होता है, एक इंसान जब वो बनाते बनाते कैसे वो चूक जाए, तो वैसे उसे फिर एक बार सारी चीज़ों को बनाना पड़ेगा। वैसे हमारा जिंदगी भी होती है, फिर हमारा प्रार्थना जीवन बंद हो जाता है, जैसे एक कंस्ट्रक्शन ठप हो जाता है, फिर उसे फिर एक बार नीचे से प्रॉब्लम ढूंढना पड़ता है, अरे प्रॉब्लम क्या था। फिर कोई उसे आकर बताएगा, एक्सपर्ट, कोई प्रभु का दास या कोई प्रभु की बहन, और वो बताएगा अरे तेरे जीवन में ये गड़बड़ है, इसे निकाल, और फिर एक बार इसे बांध। फिर हम दुआ में आते हैं, फिर हम वचन खोलते हैं, और फिर एक बार हमारी इमारत जो है, हमारी ज़िंदगी की जो है, वो बनने शुरू हो जाती है। आपको समझ आ रहा है ये जो उदाहरण में देने की कोशिश कर रहा हूँ? यस। अब देखो इसमें क्या गड़बड़ हो जाती है। ये जो साइकिल है ना, एक मसीह जीवन में शुरू से ही एक साइकिल बन जाती है। हर एक दिन कुछ ना कुछ शुरू हो जाता है, फिर समझता है कि हमने गलती कर दी, फिर एक बार वही शुरू। या तो हम इमारत गलत तरीके से बांध रहे हैं, या फिर हमारी नींव गलत बनी है। नींव समझते हो आप? फाउंडेशन, बेस, जिसके ऊपर हमारी इमारत खड़ी है। क्या होता है हमारे मसीह जीवन में नींव? What is our foundation? Christ is our foundation. आप में से बहुतों ने कहा होगा विश्वास। यस, हमारा विश्वास हमारे लिए एक नींव है, लेकिन समझो विश्वास किसके ऊपर है? यीशु मसीह पर। यीशु मसीह वो चट्टान है जिसके ऊपर हमारी इमारत बन रही है। अगर हमारी नींव जो है, हमारा जो फाउंडेशन है, गलत चीज़ों पर होगा, मसीह के प्रिंसिपल्स पे, उसकी आज्ञाओं पर नहीं होगा, तो ये इमारत कहीं ना कहीं टेढ़ी हो जाएगी, और उसे गिरने का फिर डर है। कहीं ऐसा ना हो गिरते गिरते किसी और पे गिर जाए, उसका भी नुकसान कर दे। इसलिए नींव और हमारी जो फाउंडेशन है वो उसी चट्टान पे होने चाहिए जिसके विषय में पॉल लिखता है इन करंथियंस। क्या लिखता है वो करंथियंस में? मैंने एक राजमिस्त्री के समान, एक बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान, मैंने इसके ऊपर एक नींव बांधी है, और उसी के ऊपर मैंने रचा है या बिल्डिंग बांधी है। और वो कहता है कि ये समझो, ये बात याद रखो कि परमेश्वर और यीशु मसीह को छोड़कर, वो जो हमारा जो नींव है, उसे छोड़कर और कोई नींव हो ही नहीं सकती। डू यू नो दैट? 1 Corinthians 3 chapter 3 verse 10-11। आप देखो, कभी पढ़ना इसे, या नोट डाउन करो, बाद में पढ़ना जरूर। पहले करंथियों के पत्री में 3 अध्याय उसका 11वां वचन है ये, कि यीशु मसीह को छोड़कर कोई और नींव हो ही नहीं सकती। दैट इज व्हाट ही सेज। There is no other foundation but the Lord Jesus Christ। क्या आपके जीवन में, मेरे जीवन में ये गवाही है कि मेरा फाउंडेशन यीशु मसीह पर है? या कई बार ऐसा होता है कि हमारा एक पैर बाहर है संसार में, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, क्योंकि ये थोड़ी सी कड़क चट्टान है, इसके नियम काफी सख्त है, ये बहुत सख्त है, ये बहुत हार्श है कभी कभी। समझो,
उसी चट्टान पे अगर हम इमारत बांधेंगे, अपनी जिंदगी को अगर हम बांधे जाएंगे, तो ही हम खड़े रह पाएंगे आंधियों में, तूफानों में, प्रॉब्लम्स में। अदरवाइज क्या होगा? तूफान आया और वो उस घर को बहा ले गया। फाउंडेशन शुड ऑलवेज बी क्राइस्ट। और इसीलिए आप देखो, कई बार हमारे जीवन में ना, ऐसे हमें बहुत बार लगता है, हमारे जीवन में ये सवाल आता है, आप में से बहुतों का ये सवाल होगा, जिंदगी कहाँ जा रही है पता नहीं। अगर आपका ये सवाल है तो प्लीज हाथ ऊपर मत करना, लेकिन इस बात को याद रखना कि मैंने आपको ये पूछा था, तो है हम में से ऐसे कोई लोग अगर होंगे या थे हम पिछले पुराने दिनों में, तो याद करो उन दिनों को जब हम ये कहते थे कि इतने प्रॉब्लम्स है, इतना स्ट्रेसफुल जिंदगी हो गया है कि पता नहीं कहाँ जा रहा है जिंदगी। आई डोंट सी अ वे, मुझे रास्ता ही नहीं दिखता। क्या कहा था यीशु मसीह? आओ मैं मार्ग दिखाता हूं, ये कहा था। मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। उसने ये नहीं कहा मैं तुम्हें दिखाऊंगा, उसने कहा वो मैं हूं। मैंने आपको ये एग्जाम्पल पहले भी दिया था। किसी दिन एक कैंप के लिए एक फैमिली बाहर गई थी, और वो लोग जब बाहर गए ऐसी बाइबल स्टडी के कैंप के लिए, तब वहां पर वो बच्चे सारे खेल रहे थे। और वो खेलते खेलते एक बच्चा अपने पापा के पास आया और कहता है कि पापा मुझे जल्दी से वॉशरूम जाना है, आप प्लीज़ मुझे बताओ वो कहाँ पर है, मतलब वो समझाओ तो मुझे पता नहीं, ये नई जगह है ना, छोटा बच्चा है, तो क्या आप मुझे बताओ। क्या पापा उसे ऐसे बताएंगे, अच्छा एक काम कर, यहाँ से सीधा जा, वहाँ पे तुझे 10 सीढ़ियाँ दिखेंगी, वो 10 सीढ़ियाँ चढ़, फिर लेफ्ट ले लेना, फिर उसके बाद लेफ्ट लेके एक बड़ा हॉल आएगा, वहाँ पर नहीं जाना है, हॉल को पार कर ले, फिर राइट ले ले, फिर नीचे उतर, फिर वहाँ पर एक टॉयलेट है, वो वॉचमैन का है, उसके बाजू में जो है उसमें तू चले जा। क्या वो पापा उसे वो, या क्या उसके पिताजी, उसके फादर उसे वो रास्ता दिखाएंगे, या उसके लिए दूसरी चीज़, तुझे वॉशरूम जाना है, एक काम कर, आजा। उसे उठाया, अपने बच्चे को अपने कंधे पे बिठाया, अब चल। अब क्या वो पूछेगा उसे, अपने पापा से, कहाँ जा रहे हैं हम? मान लेते, चलो एग्जाम्पल देता हूं मैं, हाँ, वो पापा उसे लेते जा रहे हैं, हाँ, अब लेते जाते जाते वो एक खुले मैदान में आ गए, तो क्या वो उसके पापा को पूछेगा कि पापा कहाँ ले जा रहे हो, मुझे वॉशरूम जाना है? वो उस बात को जानता है कि माई फादर नोज एंड ही विल शो मी द वे, ही विल टेक मी इन दैट वे। दैट इज इंपॉर्टेंट। वो हमें रास्ता दिखाता नहीं है, वो ही खुद रास्ता है। ये प्रॉब्लम है मसीह जीवन में, जानते हो हम क्यों भटके रहते हैं? हमें लगता है प्रभु रास्ता नहीं दिख रहा, रास्ता नहीं दिख रहा, मैं करूं क्या? प्रभु कहता है मैं ही रास्ता, तू मेरे साथ बने रहे, रास्ता अपने आप दिख जाएगा तुझे। ये आप बिलीव करो, कुछ दिन पहले, कुछ हफ्ते पहले, कुछ साल पहले, आप में से बहुत ऐसे लोग होंगे, हम में से बहुत लोग होंगे जो ये कहते होंगे कि ब्रदर मैं आपको बता नहीं सकता, या मैं आपको बता नहीं सकती कि लाइफ कहाँ से गुजरी। अब ऐसे लगता है कि सामने डेड एंड आ गया है, रास्ता ही नहीं बचा अब। एंड वी आर ऑलवेज प्रेइंग दिस। हमारी दुआ भी ये गलत होती है, दुआ, प्रभु हमें मार्ग दिखा, प्रभु हमें रास्ता दिखा। प्रभु कहता है रास्ता तो मैं हूं, मैं तुझे आके क्या रास्ता दिखाऊं? हमें उसके साथ रहना होगा, उसकी उपस्थिति में बने रहना होगा, दुआ में हमें शामिल होना होगा, सहभागिता में आना होगा, उसी से हम उसके रास्ते में हम बने रहेंगे। नहीं तो भटकने में एक दिन नहीं लगेगा, अंधकार में हमें भटक जाने के लिए एक दिन नहीं लगेगा। साइड में खाई है पूरी तरह से, इस तरफ समझो पर्वत है या नदी बह रही है, 1 मिनट नहीं लगेगा। अगर अंधकार छा गया, अगर हम उस ज्योति से हम अगर अलग हो जाए, कहे कि प्रभु रास्ता किधर है, रास्ता किधर है? मुझे और आपको हमें ये याद रखना होगा कि हम उस अंधे व्यक्ति के समान हैं जो यीशु मसीह का हाथ थामे हुए चल रहे। कहाँ जा रहे पता नहीं, कैसे पहुंचेंगे पता नहीं, बट वो ले जाएगा हमें। कनान कब पहुंचेंगे, सामने तो लाल समुद्र है, पता नहीं, वो ले जाएगा हमें। अपनी दुआ को बदलो। कोई और अगर कहते हुए आप सुनोगे तो उन्हें कहो मार्ग दिखा नहीं परमेश्वर, ये मुझे विश्वास करने में मेरी सहायता कर कि तू ही मार्ग है। अगर तू मेरे साथ खड़ा है ना, तो मार्ग अपने आप सीधा हो जाएगा, रास्ता मुझे अपने आप दिख जाएगा। मुझे विश्वास करना सिखा तेरी इस वचन पे कि मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सत्य हूं, मैं ही जीवन हूं।
मैं क्यों मार्ग ढूंढता हूं प्रभु जब तूने कहा कि मैं मार्ग हूं? क्या आप जानते हैं अब्राहम का एक सेवक था? दिस इज एन अमेजिंग स्टोरी। एक दिन अब्राहम जब बूढ़ा हो गया था तो उसने अपने सेवक को बुलाया, एलिएजर को बुलाया। उसे कहा कि एलिएजर इधर आ। वो उसके सेवकों में से मुख्य सेवक था, चीफ सर्वेंट। और उसे कहा था, अपने दास को उसने कहा कि एक काम कर, मेरे पुत्र के लिए जाकर एक कन्या ढूंढ के ले आ। इसके लिए तुझे एक वाइफ ढूंढ के लाना है। तो वो कहता है अच्छा ठीक है प्रभु मैं करूंगा। उन दिनों में अपने मालिकों को वो लोग प्रभु भी कहते थे। ओके, तो वो कहता है ठीक है प्रभु, मैं ठीक है मालिक मैं जाऊंगा। अब्राहम तो कहता है तो मैं जाऊंगा। कहाँ जाना ये तो बता। अब्राहम कहता है कि तुझे जाना है, लेकिन इन कनानी लोगों में से तुझे एक स्त्री को नहीं लाना है या एक कन्या को नहीं लाना है, बल्कि तू मेरे घर जा, मेरे देश जा, और मेरे घराने में से तू मेरे पुत्र के लिए एक लड़की ले आ। क्यों कनानी, क्यों नहीं? उन दिनों में कनान में यहूदी लोग नहीं रह रहे थे। अभी तक तो अब्राहम है, याकूब आना बाकी है। यहूदी वंशज जो है या यहूदी जो लोग हैं वो अभी तक पैदा होना बाकी थे। तो उन दिनों में कनान में कौन रह रहे थे? परदेसी लोग, अन्य जाति के लोग। और इसलिए वो कहता है कि मेरे घराने में से जाकर एक लड़की को ले आ। तो वो क्या कहता है, ठीक है प्रभु, मैं तुझसे और परमेश्वर से ये वाचा करता हूं कि तेरे पुत्र के लिए मैं जाकर, तूने जहां से कहा है, तेरे घराने में से मैं एक लड़की ले आऊंगा। अब आप मुझे बताइए, अगर आप एलिएजर होते, समझो निकले आप, मैं ऐसा बिलीव करता हूं कि वो भी वहीं से आया होगा ना, जहां से वो फिर एक बार जा रहा है। तो वो वहां पर जा रहा है अब्राहम के देश में। अब आपको क्या गारंटी है कि आपको लड़की मिलने वाली है इसहाक के लिए? कैसे ढूंढोगे आप? आपके पास जीपीएस नहीं है, फोन नहीं है, आजकल के मैट्रिमोनियल साइट्स नहीं है, किसी को फोन नहीं कर सकते है ना कि ब्रदर कोई रिश्ता है क्या, किसी का प्रपोजल आया है क्या, फोटो है क्या? किसी पूछोगे आप? रास्ते में जो जिस किसी को भी आप देखो, वो हर एक व्यक्ति जो है ना एक तरह से आपके लिए एक मतलब स्ट्रेंजर है, वो जो आप इसको जानते नहीं, आप उसको पूछ भी नहीं सकते। और इस अपने मालिक के पुत्र के लिए आप लड़की ढूंढने जा रहे हो। कैसे ढूंढोगे आप? कैसे पता चलेगा कि ये ही है वो जिसके लिए ये शादी या ये जो रिश्ता है वो तय होने वाला है परमेश्वर की ओर से? जानते हो, उसमें एक वचन कहता है, जब एलिएजर वहां पर पहुंचता है, उसने क्या किया? उसने देखा कि जिस प्रकार उसने दुआ की थी उसी प्रकार से रिबेका जो थी वहां पर पानी लेने के लिए आई थी, अपने घर ले जाने के लिए। लेकिन जब वो वहां पर आई, उसने देखा कि एलिएजर अपने ऊंटों के साथ वहां पर खड़ा था। तो उसने कहा कि एक काम करेंगे प्रभु, क्या मैं आपको पानी पिलाऊं? फिर एक बार वो वैसे ही कहती कि मालिक क्या मैं आपको पानी पिलाऊं? और वो कहता है ठीक है। अब आप समझो, एक कुएं में से पानी लाना कोई आम या कोई खेल की बात नहीं है। उन दिनों में कुएं में से पानी लाना उन्हें नीचे जाना पड़ता था, रस्सी ये बहुत बात की चीजें थी। और कई बार अगर रस्सी होती भी थी ना, तो आप समझो इतना हैवी उठाकर ले आना, इट्स नॉट इजी। चलो उसने पानी लाया तो सही, एलिएजर को दे दिया। तो देखो उसने क्या किया। रिबेका ने कहा जरूर, क्यों नहीं। ऊंटों को तक पानी पिलाने के लिए वो नीचे उतरी। क्या आप जानते हो एक ऊंट कितना पानी पीता है? जितना मुझे पता है, इट इज नियर अबाउट 70 to 80 or नियर अबाउट 90 गैलन्स, लीटर्स ऑफ वाटर। बहुत पानी पीते हैं। कुछ ज्यादा ही पानी पीते। अब समझो उसके पास जो घमेला होगा, जो मटका होगा, कितने बार उसे नीचे जाना पड़ा होगा, कितने बार उसे ऊपर आना पड़ा होगा। सेवा करने की जो उसके अंदर एक डिजायर थी, या उसका जो नेचर था, जो स्वभाव था ना, यदि आपके अंदर भी वो नहीं है तो दुआ करो, प्रभु मुझे एक सेवक बना, सेवा करने वाला। जरूरत अगर किसी की भी है ना, बिना मतलब कि उसकी मैं सेवा करना चाहता हूँ, वो मेरे लिए कुछ करे या ना करे, मैं उसके लिए कुछ करना चाहता हूँ। इस प्रकार की मेरी सोच बनने दे प्रभु, क्योंकि ऐसा ही हमारा प्रभु यीशु मसीह था। हमने उसके लिए कुछ नहीं किया, उसने हमारे लिए सब कुछ कर दिया। अब देखो, जानते हो वहां पर क्या हुआ? जब उसने पानी पिलाया ऊंटों को और एलिएजर को, एलिएजर जानते हो क्या कहता है? मैं मार्ग में ही था और तब प्रभु ने मेरे मालिक की जो मेरा जो मालिक है अब्राहम, उसके परमेश्वर यहोवा ने, मैं जब मार्ग में ही था तो मुझे उस घराने को वो ले आया, या उसे मुझे लीड किया
जिस घराने से वो लड़की जो है उसने अपने पुत्र के लिए चुनी थी। समझो क्या कहता है एलीएजर, मैं मार्ग में ही था, तब मेरे मालिक अब्राहम के परमेश्वर ने मुझे रास्ता दिखाया और मुझे वो उस घराने के पास ले आया, वो उस घर में ले आया जिसके लिए ये रिश्ता तय किया गया था या रचा गया था। आइए वो वचन हम खोलेंगे। कम विल ऑल ओपन दैट वर्स। जेनेसिस, उत्पत्ति का 24वां अध्याय, उत्पत्ति का 24वां अध्याय, और हम सब मिलकर इसका 27वां वचन पढ़ेंगे, वर्स नंबर 27। जेनेसिस चैप्टर नंबर 24, उत्पत्ति प्रारंभ, उसका 24वां अध्याय और उसका 27वां वचन। देखो यहां पर एलीएजर क्या लिखता है। वो कहता है कि धन्य है मेरे स्वामी अब्राहम का परमेश्वर, जिसने अपनी करुणा और सच्चाई को मेरे स्वामी पर से हटा नहीं लिया। यहोवा ने तो मुझे ठीक मार्ग पर चलाकर स्वामी के भाई बंधुओं के घर पर पहुंचा दिया। यहोवा ने तो मुझे ठीक मार्ग पर चलाकर मेरे स्वामी के भाई बंधु के घर पे मुझे पहुंचा दिया। आई वॉज इन द वे। अगर आप इसे कभी इंग्लिश में पढ़ोगे ना, केजीवी में, पता है क्या लिखा है? वो लिखता है कि आई वॉज इन द वे एंड द लॉर्ड लेड मी टू द हाउस ऑफ माई टू द हाउस ऑफ इब्राहिम्स ब्रदर। मैं रास्ते में ही था जब परमेश्वर ने मुझे मार्ग दिखाया। रास्ते पर होना बहुत जरूरी है, या वो मार्ग पर होना बहुत जरूरी है, तब हमें वो रास्ता दिखाता है। हम पता है कैसे लोग हैं, हम बैठ गए हैं और प्रभु से कहते प्रभु रास्ता ही नहीं दिख रहा। प्रभु कहता है तू चल तो सही, मार्ग में अगर तू होगा तो ही मैं तुझे वो रास्ता दिखा पाऊंगा ना। हम चल रहे नहीं हैं, हम कंप्लेंट्स करे जा रहे हैं और हम कहते कि प्रभु मुझे चलना है लेकिन मुझे रास्ता नहीं दिख रहा। एलीएजर उस मार्ग पर चल रहा था जब उसे परमेश्वर ने वो रास्ता दिखाया। किसे दिखाया? जो मार्ग पर चल रहा था। रास्ता किसे दिखाया गया? डायरेक्शन किसे मिले? हु वाज ऑलरेडी इन द वे। हम जब कहते हैं ना प्रभु रास्ता नहीं दिखता, तो जानते हो हमारा प्रॉब्लम क्या है? हम चल नहीं रहे प्रभु के साथ। अगर प्रभु के साथ चलेंगे तो रास्ता अपने आप दिख जाएगा, है कि नहीं? एंड दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। आपको और मुझे ये समझना होगा कि हमें रास्ते में चलना जरूरी है। प्रभु की इच्छा, प्रभु की मर्जी जानना जरूरी है, तभी हम उसके रास्ते पर चलते रहेंगे, उसके मर्जी के अनुसार हम जीवन जीते रहेंगे। नहीं तो क्या होगा ब्रदर? एक और हमारे भाई थे, बहुत ही मशहूर और बहुत ही प्यारे दास परमेश्वर के, आपको पता होगा, योना भविष्यवक्ता। क्यों हंस रहे हो बेचारे पर? बहुत अच्छा था वो, बहुत कुछ सिखा कर गया वो हमें। आई बिलीव, मुझे लगता है हम में से हर एक के अंदर कुछ ना कुछ थोड़ा सा योना बचा है। प्रभु ने कहा उठ और निनवे के शहर जा और जाकर इन्हें पश्चाताप का एक तरह से प्रचार कर, उनके पापों का विरोध कर। ओके ठीक है, मैं चला तारशीश। देखो क्या कहा उसने, परमेश्वर ने कहा तू उठ और जा निनवे। ये क्या करता है? प्रभु ने मार्ग दिखाया, प्रभु ने रास्ता दिखाया, लेकिन ये कहता है मुझे नहीं जाना ना, तुझे जाना है, तू चले जा। कई बार हमारे लिए, हमारे जिंदगी में भी कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जो हमें कठिन लगते हैं। हमें लगता है प्रभु ये मुझे नहीं करना, बस ये मुझसे नहीं होगा। इस भाई के साथ जाकर संगति कर जिसने तेरे लिए कुछ गलत शब्द कहे थे। प्रभु मुझे नहीं जाना निनवे। उन लोगों को जाके मिल किया जिन्होंने तुझ पर पथराव किया था, जा उनको मिल किया। नहीं प्रभु मैं तो कभी नहीं जाऊं, इनका मुंह नहीं देखूं मैं। क्या हम ऐसे कहते हैं? है ना? हमारे अंदर योना बचा है कि नहीं? हमें परमेश्वर कई बार कहता है जा निनवे, जा इनके साथ संगति कर, जा इन्हें बता, परमेश्वर के वचन के बारे में बता। लेकिन क्या करते हैं हम? तारशीश निकल लेते। अब देखो बहुत इंटरेस्टिंग बात है, कभी आपने योना की किताब पढ़ी होगी ना, तो उसके पहले और दूसरे वचन में पढ़ना, जैसे उसने ये निश्चय किया नहीं प्रभु मैं तारशीश के लिए निकल रहा हूं, ऐसे लिखा है वहां पर कि योना ने परमेश्वर के वचन को अनसुना जैसे किया और वो तारशीश के लिए निकला। तब वहां पर तारशीश जाने के लिए एक जहाज उसने पाया।
अमेजिंग। इसने कहा था निन्वे जाने प्रभु ने, लेकिन ये निकला है तार्शीश। अब ये तार्शीश को निकल रहा है जरूर उन दिनों में, आज भी हमें तत्काल में मिलता नहीं है टिकट। उसको कैसे मिल गया? आज भी नहीं मिलता है। आप जाओ कभी, आपको कहेंगे क्या पागल हो आप, ये ऐप पे जाना पड़ेगा, उस पर बुकिंग करनी पड़ेगी, है ना। उन दिनों में वो जैसे वहां पर पहुंचा, उसे वो जहाज मिला, उसने जहाज पाया, ऐसे लिखा है, he found a ship to going to तार्शीश। यही वो बात है, जब कभी हम परमेश्वर की इच्छा को अनसुना करके यदि हम अपने मार्ग पर चलने जाए, तो वहां पर शैतान हमारे लिए तार्शीश का बड़ा जहाज तैयार रखता है। प्रभु ने कहा, अरे ये टीवी बंद कर, आ दुआ में शामिल हो जा। तभी टीवी पर ऐसी ऐड लग जाती है, फिर हम शॉपिंग करने लगे, है ना। चले गए तार्शीश। प्रभु ने कहा कि अरे जाओ उस संगति में, तुझे पता भी है आज मैं तुझसे बात करने वाला हूं। प्रभु आज मुझे मेरे दोस्त को मिलने जाना बहुत जरूरी है। क्या है वहां पर? कुछ नहीं, वो मुझे बताने वाली कैसे उसके दूसरे दोस्त ने उसे क्या क्या कहा, है ना। अरे हम भी कितने दिन ऐसे करते हैं, जब प्रभु हमें बताता है जा यहां पर तेरे भलाई के लिए, तेरी भी अच्छाई के लिए, लेकिन हम क्या करते हैं, जाते हैं उल्टी दिशा में। जानते हो तार्शीश और निन्वे उल्टी दिशा में थे। आपको ये बात समझनी होगी। एक्चुअली ये सिंबॉलिकल लैंग्वेज है, ये हमें समझने के लिए प्रभु ने वैसे दिखाया था, निन्वे और तार्शीश। क्योंकि निन्वे जिस डायरेक्शन में था ना, उसके बराबर ऑपोजिट डायरेक्शन में तार्शीश हुआ करता था। अगर हम तार्शीश में बैठे और तार्शीश के जहाज में बैठकर निकले ना, तो आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं, हम जो मसीह में हैं, जो परमेश्वर की इच्छा को जानते हुए भी तार्शीश के लिए निकले या उसके इच्छा के विरुद्ध मार्ग पर निकले, परमेश्वर आपके साथ लड़ेगा। He will fight with you and you don't want the Lord against you। और आप नहीं चाहते कि परमेश्वर आपके खिलाफ आए। देखो समझो, जब वो तार्शीश के जहाज में बैठा, क्या हुआ? तूफान आ गया। इतना बड़ा तूफान आ गया कि उसे उन लोगों ने फेंक दिया समुद्र में। जहाज के जो लोग थे, उसने कहा ये तेरे वजह से आया है तूफान, तेरा परमेश्वर शायद तुझ पे भड़क उठा है, तू जा, तुझे हम फेंक देते थे जहाज से। और उसे नीचे फेंक दिया। फिर उसे एक बड़े से मछली ने उसे निगल लिया। प्रॉब्लम्स एंड प्रॉब्लम्स। फिर वो पता नहीं कहाँ से गया, अंधकार में, उस मछली के पेट में, है ना, अंधेरे में, लाइट नहीं था, यहाँ से वहाँ वो स्विम करता होगा, पता नहीं क्या। 3 दिन कैसे निकाले होंगे उसने एक फिश के पेट के अंदर। इसलिए मैंने आपको पहले भी कहा था, परमेश्वर की इच्छा जो है उसको समझकर उसी के अनुसार चलो। कहीं ऐसा ना हो कि हम अपनी इच्छा के अनुसार चले, और अगर हम ऐसे करें तो हम कैसे ठहरते? फिर सेल्फिश। और यदि हम सेल्फिश ठहरे तो परमेश्वर हमें एक फिश के अंदर डाल देगा, जैसे योना को डाला था। सो डोंट बी अ सेल्फिश। इसकी इच्छा पूरी हो। क्या पढ़ा आज हमने शुरुआत में? तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पूरी हो। जब हम उठते सुबह, कैन यू से दिस, डू यू प्रे लाइक दिस? जानते हो, कुछ साल पहले मेरी दीदी ने मुझे ये कहा था। मैं हैरान हो गया, मैंने उससे भी ये बात सीखी। उसने मुझे कहा कि एवरी डे व्हेन शी गेट्स अप, जब वो उठती है ना सुबह, तो वो ये दुआ करती है कि प्रभु धन्यवाद हो तेरा कि तूने मुझ पर आज ये अनुग्रह किया, मैं ये दिन देख पाऊँ। आज ऐसा होने दे कि तेरी इच्छा मेरी जिंदगी में पूरी हो। उस दिन से लेकर आज तक मैं रोज ऐसी दुआ करता हूं। I pray to the Father, Lord, may your will be fulfilled in my life today। तेरी इच्छा आज मेरी जिंदगी में, मेरे परिवार के जिंदगी में पूरी होनी ही चाहिए। उसके लिए भले मुझे निन्वे जाना पड़े, है ना। ये जरूरी है समझना कि क्या हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल रहे हैं, या कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपनी ही मर्जी के अनुसार चलते हैं। आप बिलीव करो, हम में से बहुतों की तो दुआ भी नहीं होती है सुबह। हम उठते हैं, कामों का टेंशन इतना होता है, इतने काम पड़े होते हैं कि हम दुआ भी नहीं कर सकते शांति से बैठकर। दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। बाइबल का सबसे पहला वचन जो है, इन द बिगिनिंग गॉड, आदि में परमेश्वर का आपका बचा कुचा एनर्जी मत दो रात को, उसको प्रथम और अच्छा फल दो। गिव हिम द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। सुबह उठते हो, जब हम सुबह उठते हैं, तब हमारी एनर्जी कैसी होती है? हम ताज़े होते हैं,
वी आर फ्रेश। और उस ताजगी में, उस अच्छे एटमॉस्फेयर में हमें सबसे पहले परमेश्वर के साथ बैठना चाहिए, उसका वचन पढ़ना चाहिए, दुआ में आना चाहिए, फिर अपनी जिंदगी के साथ चलो। क्यों करते हैं हम सबसे पहले उठकर दुआ? क्यों सबसे पहले हम उठकर परमेश्वर के पास जाते हैं? हम प्रभु को कहते हैं, प्रभु ये ले मेरी खटारा गाड़ी, ये चाबी तेरे हाथ में है, तू चला। क्योंकि मुझे पता है तू कहीं से भी ले जाएगा ना, तो तू कभी इसे खाई में गिरने नहीं देगा, तू कभी इसे अंधकार में नहीं ले जाने नहीं देगा। यदि मैं चलाऊं तो रात को और एक कंप्लेन लेके आ जाऊंगा, अब तो इसका दरवाजा टूट गया है ना, अब तो ये प्रॉब्लम हो गया है। अंडरस्टैंड दिस, कि अपनी इच्छा नहीं, परमेश्वर की इच्छा पूरी हो, ये ज़रूरी है। कैसे होगा ये? हर दिन उठकर परमेश्वर के साथ समय बिताओ, उसको अपना बेस्ट दो, दिन का बचा कुचा नहीं। आपके घर अगर यीशु मसीह आए तो आप क्या करोगे? यू विल प्रिपेयर द बेस्ट ऑफ द बेस्ट मील्स, है कि नहीं? आप सबसे अच्छा अपना खाना बनाकर उसे दोगे। तो उसी तरह अपना समय भी दो उसे। ये हमारा बलिदान है, ये हमारा ऑफरिंग होता है। मैंने आपको पहले भी कहा था, ऑफरिंग सिर्फ यहाँ पर आकर उसमें डालना नहीं होता है, हमारी जिंदगी है एक तरह से ऑफरिंग। और आज कई बार हम ये नहीं करते, और जब हम रात को आते हैं और परमेश्वर को कहते हैं कि क्या प्रभु मेरी ज़िंदगी पता नहीं कहाँ पर जा रही है, और प्रभु को ही हम दोष देते, तू मुझे नहीं देखता, तू मेरा ख्याल नहीं करता। क्या लिखता है यशायाह में परमेश्वर? क्या एक मिट्टी जो है अपने कुम्हार से ये पूछ सकती है कि ये तू क्या करता है? क्या हम अपने प्रभु से पूछ सकते हैं, प्रभु तू कहां पर है, कुछ कर ना, तेरा ध्यान है कि नहीं मुझ पर? क्या हम ये कह सकते? नो। लिखता है ना वो कि मैं कुम्हार हूं और तुम जो हो मिट्टी हो, मैं चाहूं तुम्हें वैसे बना सकता हूं। क्या एक मिट्टी एक कुम्हार को बोल सकती कि तूने यहां पर हैंडल क्यों नहीं बनाया और वहां पर तूने ऐसा शेप क्यों दे दिया? यशायाह का पढ़ के देखो आप, चैप्टर 45 वर्स नंबर 10। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्स। हमारी जिंदगी है कई बार ऐसी, और हम जानते हैं कि हमारा जो कुम्हार है वो कौन है। कई बार मैं आपको अभी एक बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हमारे जिंदगी में हम जिस किसी पड़ाव पर आते हैं ना, हो सकता है आप स्कूल में हो सकता है आप फैमिली में मुख्य हो, यानी कि आप बड़े हो, बड़े भाई हो, या आप घर के मुखिया हो, आप अपने काम पर कुछ पोजीशन में आते हो। जानते हो इन सारी चीजों से हमारे स्वभाव में बदलाव आना शुरू हो जाता है। इफ यू बिकम अ मैनेजर एट योर वर्क, अगर आप आपके काम पर मैनेजर बन जाओ, तो आप ना चाहते हुए भी आपके अंदर एक कंट्रोलिंग सा नेचर आ जाएगा, क्योंकि आप काम की जगह पर 8 घंटे लोगों को मैनेज कर रहे हो, फिर घर पर आकर भी आप मैनेज करते हो। मैंने जैसे कहा है वैसा ही होना चाहिए, ऐसा क्यों नहीं? और आप देखो, यदि हम अपने घर पे या अपने लोगों के भी विचारों को हम आदर नहीं दे सकते, तो कैसे हम उसके विचारों को और उसकी इच्छा को आदर देंगे? यदि हम अपना कंट्रोलिंग नेचर यहां पर छोड़ नहीं सकते, तो हम अपने जीवन का जो कंट्रोल है उसके हाथों में कैसे दे सकते हैं? खुद को मरना होगा, मारना होगा। क्या आप अपने बच्चों को समझाते हो कि आप जब काम पे जाते हो तो ना चाहते हुए भी आपके जीवन में कुछ ना कुछ स्वभाव जो है आपके अंदर आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि 8 घंटे बिताते हो आप वहां पर, और जब वो स्वभाव बढ़ता है, बदलता है, कहीं ऐसा ना हो कि वो एक प्रभु के साथ या प्रभु से दूर होने का कारण ठहरे। एक व्यक्ति जब मैनेजर बन जाता है क्या होता है? एक व्यक्ति जब किसी को टीम लीडर बन जाता है तो क्या होता है? अपनी चलाता है वो। तो क्या वो खुद की किसी और की सुनेगा? कभी नहीं। वो घर में किसी और की नहीं सुनेगा, वो काम पर किसी और की नहीं सुनेगा, तो वो प्रभु की इच्छा क्यों सुनेगा? मरना होगा। पौल जो था सबसे पहले यहूदियों का एक तरह से लीडर हुआ करता था, जब वो सारे मसीह लोगों का सताव कर रहा था, लेकिन जब प्रभु ने उसे पुकारा, उसे बुलाया, उसे जीरो बना दिया, फिर वो कहता है प्रभु तू जो कहे वो मैं करूंगा। और फिर जैसे जैसे प्रभु ने कहा वैसे वैसे वो करता गया, अपने बुद्धि से वो नहीं चला। आज हम मसीह में कई बार अपने बुद्धि से चलते हैं, अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ इमारत को टेढ़ा मेढ़ा कर देते हैं और फिर उसके पास जाते हैं पुकारते हुए, तू कुछ कर ही नहीं रहा। अपनी जिंदगी के नींव को समझो, वो यीशु मसीह ही होना चाहिए।
हमारे ज़िंदगी का जो एक तरह से मालिक है, जो हमें चलाने वाला है, वो यीशु मसीह ही होना चाहिए। वो मार्ग दिखाने वाला व्यक्ति नहीं है, लेकिन वो खुद मार्ग है। उसके साथ बने रहो, हर एक मार्ग जो है वो सीधा होता जाएगा। यू विल टेस्टिफाई दिस, आप इसकी गवाही दोगे। अब आप बिलीव करोगे। ये आपको मैंने ये सबसे पहले क्यों वचन पढ़वाया था, मत्ती का चैप्टर 6 वर्स 9 और 10। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पूरी हो, जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी। कई बार ये जो ट्रेडिशनल चर्चेज में और कई बार संगतियों में भी आप देखो, ये दुआ बाद में होती है। मैं समझता हूँ ये दुआ अगर करनी भी है ना, तो पहली करनी चाहिए। पहली सारी दुआ हमने कर ली, प्रभु ऐसा कर, वैसा कर, ये भी होने दे, वो भी करने दे, इसको आशीषित को, वो कर, और फिर हम कहते हैं तेरी इच्छा पूरी हो। मतलब हम डायग्नोस भी खुद ही करेंगे, डॉक्टर के पास जाने के बाद हम अपने सिम्टम्स भी खुद ही बताएंगे, हम सारा चेकिंग भी हम ही करेंगे, दवाई भी हम लिखेंगे, और फिर वैसे हम निकल जाएंगे। सिर्फ उसे थैंक यू कहना है। तो भी तू बता क्या करना है। रिमेंबर, सरेंडर योर लाइफ्स। परमेश्वर को अपना जीवन सौंपना हमें समझना होगा क्या होता है। समर्पित करना, ये दिन के आखिर में नहीं, दिन के शुरुआत में हमें करना है। सरेंडर इट नाउ, सरेंडर इट टुडे। और यदि वो हमें दिखाए निन्वे जैसे शहर या कुछ ऐसी चीज़ जो हमारे अंदर उसे पसंद नहीं है, तो उसे स्वीकार करते हुए, उसकी आज्ञाओं को मानते हुए उस मार्ग में बने रहो। नहीं तो कैसे ऐसा ना हो जाए कि हम भी भटक जाए और फिर परमेश्वर हमसे लड़े। वो चीज़ हम सहन नहीं कर पाएंगे। ट्रस्ट मी, उसके साथ कौन जीता है आज? कोई नहीं। आखिर में क्या कहता है वो? हाँ, आखिर में वो कहता है ना, तेरा राज्य। क्या जोना ने कहा, क्या कहा? ठीक है प्रभु, जाता हूं मैं निन्वे। अब मुझे आपको एक बात बतानी है। आप में से बहुतों का ये सवाल होगा, बहुतों का ये कंप्लेन भी होगा, ब्रदर ये अन्य जाति के लोगों को और बाकी लोगों को कैसे समझ में आता है कैसे निर्णय लेना है, क्या करना है? हम जो मसीह में, हमें तो अभी भी नहीं समझता। निर्णय उसे लेने दो, सोच विचार उसे करने दो, आप बस उस मार्ग में बने रहो। यदि वो एक ऐसे व्यक्ति को मार्ग दिखा सकता है, एलिएजर को, जो उसे पहचानता तक नहीं था, तो क्या वो आपको मार्ग नहीं दिखाएगा, जिसे वो अपना पुत्र या अपना बेटा मानता है? वो आपको अपना, लिटरली अपना बच्चा मानता है हमारा परमेश्वर। ही कॉल्स अस चिल्ड्रन। तो क्या वो हमें अपना रास्ता नहीं दिखाएगा? अगर वो एलिएजर को दिखा सकता है, तो जो उसे जानता तक नहीं था। देखो उसकी दुआ क्या थी, हे अब्राहम के परमेश्वर, मुझ पर करुणा कर, मुझ पर कृपा कर, मुझे मार्ग दिखा। लेकिन एलिएजर से एक सीख लो आज, उसने मार्ग में निकलने से पहले ही परमेश्वर को सारी चीजें सौंप दी थी, बिकॉज उसने दुआ की थी, लॉर्ड मैं निकल रहा हूं मेरे मालिक के इसहाक के लिए एक कन्या लाने के लिए, लेकिन मैं ये सारी बातें तेरे हाथ में छोड़ दे रहा हूं, तू मुझे दिखा। इसी तरह हर दिन की शुरुआत हमें ऐसी करनी है। हमें हर चीजों में परमेश्वर को सामने रखना, पहले रखना। सरेंडर टू द लॉर्ड बाय प्रेइंग इन द मॉर्निंग। सबसे पहले उसके साथ समय बिताओ।